स्टूडेंट्स, आज हम 7th चैप्टर लाइमरिक्स के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले से कुछ झलक देख लेते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या होने वाला है। डू यू नो, क्या आप जानते हो व्हाट ए लाइमरिक्स, कि लाइमरिक्स जो है वो क्या होता है। ए लाइमरिक इज अ शॉर्ट, क्या होता है, एक बहुत ही छोटी फनी पोएम होती है ये, इसको हम लाइमरिक्स बोलते हैं। इट्स फर्स्ट टू लॉन्ग लाइन्स, जो इसकी सबसे जो पहले जो दो लाइन होती है वो क्या थोड़ी लंबी होती है, और रैम्स विद ईच अदर, और दोनों क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, रैम्स। तो रैम्स जो होती हैं, जिसी से बढ़ता है कि रैम्स, रैम्स जो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलते समय उनकी जो साउंड है वो एक जैसी हो, मीनिंग चाहे डिफरेंस हो, हम उसको रैम्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया कि राइट और फाइट, राइट फाइट, अगर हम जैसे दोनों को रैम्स बनाएंगे, ये बनेगा राइट और फाइट। अगर देखने में ये आता है कि राइट और फाइट दोनों की प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बट दोनों का मीनिंग जो है बहुत डिफरेंस होता है। जैसे राइट मीन्स ठीक और नाइट मीन्स फाइट मीन्स लड़ाई। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों को रैम्स बोलते हैं जिनकी साउंड जो है बोलते समय एक जैसी हो, मीनिंग चाहे डिफरेंस हो, उसको रैम्स बोला जाता है। आगे देखें, फॉलोड बाय टू शॉर्ट लाइन्स, और इसमें क्या है, दो छोटे छोटे लाइनें हैं, दैट रैम्स, जो रैम्स करती है विद ईच अदर, एक दूसरे को, एंड एंड्स, और खत्म करती है ये लॉन्ग लाइन, एक बड़ी लंबी लाइन को, दैट रैम्स विद द फर्स्ट टू। लेट्स रीड, आओ इसको पढ़ें। ब्यूटीफुल लिमार्क्स, लाइमार्क्स जो ये पोइम है इसको पढ़ें, और किसके द्वारा लिखी गई है, बाय एडवर्ड लियर। तो इसका जो पॉइंट पढ़े, इसका एडवर्ड लियर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसको। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद बियर्ड, कि एक बूढ़ा आदमी था विद बियर्ड, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ। हु सेड, उसने कहा, इट इज जस्ट आई एज अ फियर्ड, कि जैसे मुझे लगता है कि मैं इससे डरता हूँ, यानी उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी कि बच्चे उससे डरते थे। और टू आउल्स एंड ए हैन, तो दो आउल और एक हैन। फोर लाक्स, लाक्स क्या होते हैं, भूरे रंग का पक्षी होता है, इसको लाक्स बोला जाता है। चार जो है लाक्स, एंड ए रेन, रेन क्या होती हैं, छोटा पक्षी। चार जो है वो भूरे रंग के पक्षी और एक छोटा पक्षी। हैव ऑल बिल्ट दियर नेस्ट इन माई बियर्ड, बियर्ड होती है दाढ़ी। तो राइट पॉइंट्स का क्या कहते हैं कि उन सभी पक्षियों ने, किस किसी ने, टू आउल्स, वन हैन, फोर लाक्स एंड ए रेन, इन सभी ने मेरे जो दाढ़ी है उसके अंदर क्या बना लिया, घोंसला बना लिया। नेक्स्ट आंसर में है, देयर वॉज अ यंग लेडी, एक यंग लेडी है, हुज बॉनेट, बॉनेट का मतलब होता है टोपी, जिसकी टोपी, ऐसी टोपी जो है सर पे पहन के और नीचे से उसको जो है रस्सी से गले के जो है बांधते हैं, इसको हम बॉनेट बोलते हैं। केम अनटाइड, जो बंधी हुई थी, व्हेन द बर्ड सेट अपॉन, जब इतनी बड़ी उसके ऊपर टोपी थी कि पक्षी भी उसकी टोपी के ऊपर बैठते थे। बट सी सेड, परंतु उसने कहा, आई डोंट केयर, मैं इस चीज की कोई परवाह नहीं करती हूँ। ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, इन द एयर, हवा के अंदर, आर वेलकम, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। तो सिट, बैठने के लिए, ऑन माई बॉनेट, मैं अपनी बॉनेट पर बैठने के लिए आकाश में जितने पक्षी उड़ते हैं सभी का वेलकम करती हूँ। देयर वॉज ए यंग लेडी, एक यंग लेडी थी, हु चिन, जिसकी ठोडी, चिन का मतलब है ठोडी, रिजेंबल्ड द पॉइंट ऑफ ए पिन, रिजेंबल्स का मीनिंग होता है जैसे लगती है कि वो एक है, इसकी लंबी ठोड़ी थी जो एक लंबी पिन की तरह दिखाई देती थी। सो सी हैड इट अप ए शार्प, इसने इसको क्या बना लिया, तीखा बना लिया था। एंड परचेज, परचेज का मतलब खरीदा। ए हाफ, हाफ का मीनिंग होता है, परचेज का मतलब खरीदा, और हाफ का मतलब होता है बीणा, कि इसने एक बीणा खरीदा। एंड प्लेड, और बजाया, सेवरल ट्यून्स, बहुत सी ट्यूनों को, विद हर चिन, कि उसकी जो ठोड़ी थी वो इतनी शार्प और तीखी थी कि इसने एक वीणा खरीदा और अपने ठोड़ी की सहायता से जो है उस वीणे को बजाया। आगे, देयर वॉज अ यंग लेडी हुज नोज, कि एक यंग लेडी थी जिसकी नाक, वो सो लॉन्ग, बहुत ज्यादा लंबी थी, दैट इट रीच टू हर टोज, यानी ये नाक इतनी लंबी ज्यादा थी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है,
कि ये इतनी ज़्यादा लंबी थी कि जो है ये जो नाक है वो किस तक पहुंच जाती थी, उसके पैर के जो है अंगूठे तक पहुंचे जाती थी। सो सी हायर्ड एन ओल्ड लेडी। हायर्ड का मतलब होता है किराए पे रखा, इसलिए उसने एक बूढ़ी महिला को किराए पे रखा। whose conduct was steady। whose होता है जिसका, कंडक्ट होता है नौकरी, स्टडी पे लगाया गया, जिसको नौकरी पे लगाया गया था। कौन सी नौकरी थी इसको करनी थी? टू कैरी दैट वंडरफुल नोज। कि सिर्फ उसको कौन सी नौकरी पे लगाया था? उस महिला ने उसको, ओल्ड लेडी को ये नौकरी पे लगाया था कि जो उसकी जो बड़ी नाक है, जो बड़ी नोज है, सिर्फ उसको एक स्थान से उसके साथ दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, कंधे पर उठाकर ले जाने के लिए जो है उसने उसको नौकरी पे रखा था। तो ये थी पोएम एडवर्ड लियर के द्वारा राइट की हुई। और इसके हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। लाक्स, लाक्स का मीनिंग होता है ए स्मॉल ब्राउन सॉन्ग बर्ड। कि जो ऐसा पक्षी सॉन्ग बर्ड्स है वो किसका कलर क्या होता है? ब्राउन, उसको हम बोलते हैं लाक्स। और रेन, जेंस का मीनिंग होता है ए वेरी स्मॉल ब्राउन बर्ड, एक छोटा ब्राउन बर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। बॉनेट, बॉनेट मीन्स होता है ए हैट टाइट, एक ऐसी टोपी जो बंधी होती है विद स्ट्रिंग, धागे से, अंडर द चिन, ठोड़ी के जो इर्द गिर्द जो धागा लगाकर जो टोपी बांधते हैं हम उसको बॉनेट बोलते हैं। और अनटाइड, अनटाइड का मीनिंग होता है टू अंडरगो समथिंग दैट टाइड, किसी भी चीज से बांधा हुआ। और रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड का मीनिंग होता है लुक लाइक, की तरह दिखाई देना। और परचेज, परचेज मीनिंग खरीदा। और HRP हार्प, जो हार्प होता है वो होता है वीणा की, ए लार्ज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट विद स्ट्रिंग्स अटैच ऑन फ्रेंड्स, पे क्या लगी होती हैं? धागे लगे होते हैं। प्लेड विद द फिंगर्स, जिसको क्या बनाता है कि जो फिंगर्स के द्वारा प्लेड बजाया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? वीणा बोलते हैं, हार्प बोलते हैं। सर्व मीन्स मैनी, कई, बहुत से। हायर मीन्स टू गिव ए जॉब, नौकरी पे लगाना। और कंडक्ट मीन्स का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है जॉब, नौकरी। और स्टडी का मीनिंग भी यहाँ पे होता है फिक्स। तो स्टूडेंट्स ये तो थी आज की आपका 7th चैप्टर। सबसे पहले सभी बच्चों को इस चैप्टर को 2 से 3 बार अच्छी तरह इंग्लिश टू इंग्लिश रीडिंग करनी है। और बाद में जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर की जो PDF है वो बाद में आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो है सभी बच्चों को पास भेज दी जाएगी। दैट्स फॉर टुडे।